आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। हाथरस मामले में इस वक्त की बड़ी खबर, हाथरस कांड की आड़ में योगी सरकार को बदनाम करने की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ। न्यूज़ 18 को मिली जानकारी के मुताबिक एक वेबसाइट के जरिए दंगा भड़काने की साजिश रची गई और खबर यह कि दंगों की साजिश के लिए बनाई इस वेबसाइट के तार एमनेस्टी इंटरनेशनल से जुड़े हैं और इसके लिए इस्लामिक देशों से फंडिंग हुई, जिसके सबूत जांच एजेंसियों के हाथ लगे हैं। और यूपी में जातीय दंगों को कराकर दुनिया भर में मोदी और योगी सरकार की छवि को खराब करने की साजिश थी, जिसके लिए रातों रात इस वेबसाइट को तैयार किया गया। वेबसाइट में फर्जी आईडी के जरिए हजारों लोगों को जोड़ा गया। अमेरिका में हुए दंगों की तर्ज पर यूपी में जातीय दंगे भड़काने की साजिश का पर्दाफाश हुआ। हाथरस की घटना को तूल देकर देश भर में नफरत फैलाने की कोशिश हुई। हाथरस की घटना से जुड़ी तमाम भ्रामक, भड़काऊ, आपत्तिजनक चीजें वेबसाइट से मिली हैं और इधर योगी सरकार की मुस्तैदी की वजह से दंगा भड़काने की कोशिश पूरी तरह से नाकाम कर दी गई है। यानी जिस तरीके की सख्ती दिखाई जा रही थी, अब उसके पीछे की देखिए वजह भी सामने आ रही है। दरअसल इस तरीके की जानकारी मिली है कि रातों रात एक वेबसाइट तैयार की गई। वेबसाइट में फर्जी आईडी के जरिए हजारों लोगों को जोड़ा गया। अमेरिका में हुए दंगों की तर्ज पर यूपी में जातीय दंगे भड़काने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। हाथरस की घटना को तूल देकर देश भर में नफरत फैलाने की कोशिश हुई। हाथरस की घटना से जुड़ी तमाम भ्रामक, भड़काऊ और आपत्तिजनक चीजें वेबसाइट से मिली हैं। इधर योगी सरकार की मुस्तैदी की वजह से दंगा भड़काने की कोशिश पूरी तरह से नाकाम कर दी गई है। हमारे साथ हमारे कुछ सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुमित शर्मा हमारे साथ हाथरस से थोड़ी देर में जुड़ेंगे। अमित हमारे साथ इस वक्त दिख रहे हैं, हाथरस में वो मौजूद हैं। अमित, क्या अपडेट, फिलहाल किस तरीके की हलचल आप देख रहे हैं और बहुत बड़ी साजिश सामने आ रही है? जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। जिस तरीके से वेबसाइट बनाकर और लोगों में अफवाह फैलाया गया और इसके लिए फैलाने की कोशिश की गई और इस वजह से जो पीड़िता का गांव है, यहाँ पर एक तनाव का माहौल है। अपने आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी भी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। साजिश रची गई वेबसाइट के जरिए और रातों रात इसकी फंडिंग भी की गई है। अब फंडिंग किसने की है, कब की है, इस बारे में ये चुनौती है अभी जाँच एजेंसियों के सामने। जाँच एजेंसी इसे पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये फंडिंग हुई कैसे है, लेकिन जो शुरुआती जांच है उससे ये पता चलता है कि इसके पीछे एक गहरी साजिश है और कुछ मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन जो हैं, इस्लामी कट्टरपंथी संगठन, उनके हाथ हो सकते हैं। तो लिहाजा इस मामले में अभी जो जांच है वो इन्वेस्टिगेशन लगातार जांच एजेंसी कर रही है, लेकिन शुरुआती तफ्तीश से ये साफ हो जाता है कि जो माहौल यहाँ पर खराब हुआ है पीड़िता के गाँव में, ये माहौल जो है इसको बनाने के लिए एक लंबी कोशिश की गई, एक साजिश, एक गहरी साजिश रची गई है। और इसी वजह से जो है आप यहाँ पर जो देख सकते हैं, चारों तरफ यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, यहाँ पर पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है। हालांकि अब से थोड़ी देर बाद किसी भी वक्त संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, वो अपने डेलीगेशन के साथ, आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन यहाँ पर पहुँच सकता है। लेकिन जो ये तस्वीर यहाँ पर दिख रही है, यहाँ पर पीड़िता के गाँव के बाहर, ये तस्वीर जो है केवल और केवल साजिश का नतीजा है। जिस तरीके से जाँच एजेंसियों को वेबसाइट का पता लगा और उसके बाद से जाँच एजेंसी लगातार जाँच कर रही हैं और इस वेबसाइट को बनाने में और इसके लिए एक बड़ी फंडिंग की गई है। लेकिन अब जांच एजेंसियों के सामने चुनौती है कि ये फंडिंग कहां से हुई है, कैसे हुई है। जांच एजेंसी इस बारे में पता लगा रही है, लेकिन जिस तरीके से आ रहा है कि ठीक है, यानी क्या चीजें सामने आई हैं, क्या चीजें सामने आई हैं, ये बताएंगे मोहम्मद शबाब, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं लखनऊ से। मोहम्मद शबाब, क्या जानकारी मिल रही, किस तरीके की साजिश ये रची जा रही थी? बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश में जातीय दंगों को भड़काने के लिए एक तरह की वेबसाइट को बनाया गया था। हालांकि जो खुफिया एजेंसियां हैं वो लगातार इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई हैं कि आखिरकार इस वेबसाइट को चला कौन रहा था, कैसे इस वेबसाइट को काम किया जा रहा था और क्या इसमें जो इस्लामिक टेरर की बातें, फंडिंग की जो बातें कही जा रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है। हालांकि कल देर रात जैसे ही इस वेबसाइट का भंडाफोड़ हुआ, उसके बाद से वेबसाइट बंद हो गई है। लेकिन जितनी तेज़ी के साथ इस पर खुफिया एजेंसियों ने काम किया, उसके स्क्रीनशॉट जो लिए गए हैं, जो मीडिया के आगे बढ़ाए गए हैं, इसमें साफ तौर से तमाम बातों का जिक्र है। इसमें इसका जो ट्विटर हैंडल था, जो HTTP था इसका, वो justiceforhathras.victim.carrd.co था। इसमें साफ तौर से कई तरीके के बटन बने हुए थे, जिसमें जस्टिस फॉर हाथरस गैंग रेप विक्टिम लिखा हुआ है, जिसमें जस्टिस फॉर हाथरस रेप विक्टिम इन 2020 लिखा हुआ है, जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम लिखा हुआ है, #रिजाइन प्राइम मिनिस्टर लिखा हुआ है। यानी किस तरीके के बटन थे जिन पर दबाकर लोग आगे बढ़ सकते थे। इसके अलावा
इसमें शेड्यूल था कई चीज़ों का, जिसमें प्रदर्शन कहाँ कहाँ हाथरस मामले को लेकर के होने हैं उनका शेड्यूल लिखा गया था। इसमें 3 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर सुबह 11 बजे प्रदर्शन होना था, इसका जिक्र है, जिसको दलित शोषण मुक्ति मोर्चा करने वाला था। इसके अलावा 4 अक्टूबर को इंडिया गेट पर 4 बजे एक प्रदर्शन था जिसे स्त्री मुक्ति लीग करने वाला था। इसके अलावा कोलकाता में एक प्रदर्शन था जो दोपहर के 3 बजे होने वाला था। तो कहीं ना कहीं इस वेबसाइट के पकड़े जाने के बाद से बहुत सारे जो संपर्क हैं उसे साधने की कोशिश की जा रही है और खुफिया एजेंसियां लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं कि आखिर बिल्कुल आप रहिए हमारे साथ। देखिए सुमित शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हाथरस से इस वक्त। सुमित के पास कोई अपडेट? सुमित।